हे गाइस, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात की थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो बेसिकली आज हम उसके पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। आज हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने काफी लेक्चर देख लिए, काफी सारे क्वेश्चन देख लिए, पूरे कंसेप्ट भी देख लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो आपके लिए लास्ट रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चलिए, आज का जो भी पहला क्वेश्चन है, और आज के जो भी क्वेश्चन है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन मैंने खुद से ही लिया है। ये क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब अप टू 20 क्यूब। यही हमसे पूछा है। अब ध्यान दो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। इसको मैं क्या बोलता था? समीशन ऑफ n क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता था n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर होता था। बस यहां पे भी हमें वही लगाना है और आंसर निकाल देना है। लेकिन ध्यान दो बच्चों, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये स्टार्ट कहां से होता था? 1 से, जाता कहां तक था? जहां आपकी मर्जी। लेकिन ये जो सीरीज हमें दी हुई है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? 7 से। तो हमें इसे 1 से बनाना होगा। 1 से बनाने के लिए मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और कितने तक जोड़ देता हूं? 6 क्यूब। देखना क्या किया मैंने, इस क्वेश्चन को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, अपने हिसाब के सुटेबल करने के लिए, जो मुझे चीज आती है उसके अकॉर्डिंग ढालने के लिए क्या किया मैंने? 1 क्यूब से लेकर 6 क्यूब तक इसमें ऐड कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है, अगर ऐड किया है तो मुझे घटाना भी पड़ेगा, वरना क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। तो देखना, ये मैंने जोड़ दिया और ये एज इट इज लिख दिया 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब 20 क्यूब, और घटाना भी पड़ेगा ये चीज, तो घटा दिया मैंने 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 6 का क्यूब। हाँ कि ना? तो देखो, अब ये वाला अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो यही तो आएगा। देखो, ये पूरा इससे कैंसिल आउट, तो बचेगा ये। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हमने क्या कर लिया? मॉडिफाई कर लिया। अब हम जानते हैं ये क्या बन गया पूरा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 20 क्यूब। कैसे बना? देखो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे 6 क्यूब यहां तक है। उसके बाद 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब, ऐसे कहां तक? 20 क्यूब तक। तो ये पूरा बेसिकली क्या लिख सकता हूं? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 20 क्यूब। क्लियर है? उसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 6 की पावर 3 या 6 क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा? हमने देखा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब, तो होता था समीशन ऑफ n क्यूब। ये क्या बन गया मेरा? समीशन ऑफ 20 क्यूब। और ये क्या बन गया? समीशन ऑफ 6 क्यूब। बेसिकली वो जो फॉर्मूला था वो स्टार्ट होता था हमेशा 1 से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने वो 3 फॉर्मूले देखे थे, समीशन n का, समीशन n स्क्वायर का, समीशन ऑफ n क्यूब का, ये तीनों फॉर्मूले 1 से हमेशा स्टार्ट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बस अब तो कुछ नहीं है, क्या करना है? फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, मतलब 20 इंटू 21 बाय 2 का होल स्क्वायर, माइनस यहां पे n क्या हो जाएगा? 6, तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? देखो, 2 से 20 कितनी बार काटा? 10 बार। तो ये क्या आ गया? बेसिकली 210 का होल स्क्वायर माइनस, देखना 2 से 6 काट दिया 3 बार, तो 3 7 21, 21 का स्क्वायर। हाँ कि ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 210 का स्क्वायर करना है, कर लो। यहां पे देखो कैसे करोगे। सबसे पहले 21 21 का कर ले, क्या आएगा? 1 2 2 4 4, तो बेसिकली आएगा इसका 4 4 1। लेकिन ये 10 से भी मल्टीप्लाई है। बेसिकली ये क्या है? 21 इंटू 10 ही तो है, तो 21 का स्क्वायर तो लिख दिया मैंने। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, तो 2 जीरो चिपका दो, तो 4 4 1 0 0 माइनस कितना आ जाएगा? 4 4 1। सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अब ये मैथमेटिक्स से ये चीज नहीं समझानी मेरे को जो समझाना है वो है कंसेप्ट। मुद्दा है कि आपको कंसेप्ट समझ आया क्या नहीं आया। ठीक है, तो ये वाला हमारा एक पैटर्न था, ये रह गया था मेरे से शायद, तो मैंने आपको एक बार और बता दिया, अगर रह भी गया होगा तो। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का ही हम लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जिनको कह सकते हो आप, जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, तो वो स्कूल के बच्चे क्या बोल रहे हैं, उन्हें ट्री लगाने हैं। वायु प्रदूषण हो रहा है सबको पता है, तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वो स्कूल के बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि वो स्कूल के आसपास और स्कूल के अंदर क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। अब बात करते हैं, इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज, जो नंबर ऑफ ट्रीज वो लगाएंगे वो हर क्लास के बच्चे उतने लगाएंगे जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, यही बोल रहा है। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। सबसे पहली बात तो क्या, जो स्कूल है वो उसमें 1 से लेके 12वीं तक की कक्षाएं चलती है, ठीक है, 1 to 12th तक का स्कूल है, हर में क्या है 3-3 सेक्शन, ठीक है, हाँ कि ना। इसका मतलब टोटल क्लासेस कितनी होगी, नंबर ऑफ क्लास देखो तो मैं 12 into 3 36, हाँ कि ना। अब ध्यान दो, ये क्या बोल रहा है कि जिस क्लास में, फॉर एग्जाम्पल मैं पहली क्लास में पढ़ता हूं तो उस क्लास के बच्चे 1 ट्री लगाएंगे, हाँ कि ना। अगर दूसरी क्लास में पढ़ रहा हूं तो उस क्लास के बच्चे 2 ट्री लगाएंगे, ठीक है। तो यही बोल रहा है एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। अ सेक्शन मतलब एक सेक्शन फर्स्ट क्लास का वो 1 ट्री प्लांट करेगा, अगर दूसरी क्लास में पढ़ता हूं तो 2 करेगा, और पूरे स्कूल की हर सेक्शन क्या करेगी, ट्री प्लांट करेगी। तो ध्यान दो, पहली क्लास के बच्चे कितने ट्री प्लांट करेंगे, 1, सेकेंड क्लास के कितने करेंगे, 2, थर्ड क्लास के कितने करेंगे, 3, सिमिलर वे में 11th क्लास के कितने करेंगे, 11, 12th क्लास के कितने करेंगे, 12। सबसे पहले ये बात समझ आ रही है आपको। और हर क्लास में कितने, हर क्लास के कितने सेक्शन है, 3, तो टोटल यहां से कितने हो जाएंगे, पहली क्लास से 3, मतलब पहली क्लास के जो 3 सेक्शन थे वो अलग अलग प्लांट करेंगे, तो एक उसने कर दिया, एक उसने कर दिया, एक उसने कर दिया, इसका मतलब टोटल पहली क्लास से कितने ट्री लगे, 3। सिमिलर वे में दूसरी क्लास से कितने लगेंगे, 6, तीसरी क्लास से कितने लगेंगे, 9, हाँ कि ना। तो बेसिकली पहली क्लास ने लगा दिए 3, दूसरी क्लास ने लगा दिए 6, तीसरी क्लास ने लगा दिए 9, सिमिलर वे में 12वीं क्लास भी लगाएगी, और ये हमें पक्की बात दिख रही है वो कितने लगाएगी, 36, क्योंकि 12 इंटू तीनों सेक्शन लगा रहे हैं तो 36। अब हमें बताना कि टोटल कितने ट्री लगे। तो बेसिकली क्या है बच्चों, ये सिंपल अर्थमेटिक बन गई। देखो 3, 6, 9 एंड सो लास्ट का छोड़ दो आप, अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात, फिर भी छोड़ दो। अब हमें पता है कि टोटल क्लासेस कितनी है, ऐसे n कितना होगा यहाँ पे 12, क्योंकि कितनी है 12 क्लासेस, तो 12 क्लासेस, ठीक है। और हर क्लास के बच्चे पहली क्लास का 3 कर रहा है, दूसरी क्लास के 6 कर रहे हैं, इसमें सब सेक्शन हमने शामिल कर लिए, और हमें बताना है नंबर ऑफ ट्रीज। तो सिंपल सा फॉर्मूला, ए क्या बन गया यहाँ पे 3, डी क्या बन गया यहाँ पे 3, एन क्या आ गया यहाँ पे 12। तो फॉर्मूला लगा देंगे S12 बराबर 12/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल सा सोल्व करना है, आंसर पाना है। देखो 6 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 33 39, सोल्व करो, 9 छिक्के 54, 4 5, 3 छिक्के 18, 18 5 23, तो 234 क्या लगेंगे, ट्रीज लगेंगे उस स्कूल में या हॉस्पिटल के पास में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 234। क्लियर है। अब मैंने आपको समझा सकता हूं, लिखना तो आपको ही है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते थे, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 इज 3, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2 6। सिमिलर वे में हम बोल देते 3,6,9, कितनी क्लासेस है 12 क्लासेस, तो ए हो गया 3, डी हो गया 3, एन कितना हो गया 12। तो हमारा जो आंसर था वो हमारा आंसर निकल के आ जाता। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक स्पाइरल है बच्चों, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। मान लीजिए ये एक मेरा सेंटर है सबसे पहले, ठीक है। इस सेंटर से मैं स्पाइरल बनाता गया। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ
सक्सेसिव सेमी सर्कल जो बना है वो सेमी सर्कल से बना है, ठीक है। अब विद सेंटर ऑल्टरनेटिवली ए एंड बी, ठीक है। सबसे पहले सेंटर ए हो गया, उसके बाद बी हो गया, आपके चित्र में दिखा हुआ है। स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर हुई, उसके बाद 1.5 हुई, उसके बाद 2 हुई। तो बेसिकली जो रेडियस है वो किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। सबसे पहली बात समझ आ रही है, कितना डिफरेंस है यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ स्पाइरल मेड अप ऑफ अ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। उस जो आपने बनाया स्पाइरल उसकी टोटल लंबाई क्या होगी यदि उससे 13 लगातार सेमी सर्कल अर्धवृत्त से बनाया गया हो। ध्यान दो, सबसे पहली बात आ रही है सेमी सर्कल। अब सर्कल की लेंथ क्या होती है, बेसिकली सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होती है 2πr। तो सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी 2πr/2, आधी तो होती है। तो देखना क्या लिखेंगे इसमें हम, स्पाइरल, ठीक है। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल। अब स्पाइरल किस शेप में है, सेमी सर्कल में, तो हो जाएगा 2πr1/2, 2 से 2 कट गया, पाई इंटू r1। r1 क्या था पहले के लिए 0.5 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, तो बेसिकली ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में लेंथ ऑफ सेकेंड स्पाइरल क्या हो जाता 2πr2/2, 2 से 2 कट गया, पाई r2 कितना दिया हुआ है 1, तो 1.0 सेंटीमीटर आ जाता। तो ऐसे चलता जा रहा है। लेंथ ऑफ थर्ड कितना दे रखा है हमें 2πr3/2, 2 से 2 काट डाला, पाई r3 दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, टोटल लेंथ बतानी है। n कितना है 13, क्योंकि 13 कंसेक्यूटिव लिया है, तो n हमारा इस क्वेश्चन में आप देखो सिमिलर, ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0.5 पाई, हाँ कि ना। d कितना हो जाएगा देखना, पाई 1 इंटू पाई, पाई माइनस 0.5 पाई कितना आएगा 0.5 पाई, तो d आ गया हमारा 0.5 पाई। n कितना दे रखा है 13, और हमें क्या निकालना है इसका 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल की जो लेंथ आएगी, मतलब इस पूरा जो हमने स्पाइरल बनाया उसकी लेंथ, और कितने का बनाया 13 का। तो सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा S13 आएगा 13/2 2a, मतलब 2a प्लस n-1, तो 12 इंटू डी 0.5 पाई, हाँ कि ना। देखो सोल्व करना है, यहां से आएगा 13/2, ये कितना बन गया आधा इंटू दुगना, आधे का दुगना कितना होता है पूरा, मतलब ये पाई हो गया, प्लस देखो 12 इंटू 0.5 करोगे तो आएगा 6 पाई, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया 7 पाई इंटू 13/2, हाँ कि ना। 7 पाई इंटू 13/2, 7 पाई इंटू 13/2, पाई क्या लेते हैं हम 22/7, अगर नहीं दे रखा हो तो हमें, तो 7 इंटू 20/7 इंटू 13/2, 7 से 7 काट डाला, 2 से कितनी बार काट डाला 11, तो आंसर आ गया हमारा 11 इंटू 13। अब देखो 13 को 10 बार मल्टीप्लाई करूं तो 130 आता है, एक बच गया, तो 130 प्लस 13 मतलब 143, इसका क्या हो जाएगा आंसर, किसमें सेंटीमीटर में, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। तो आंसर हो गया 143 सेंटीमीटर। टोटल स्पाइरल जो बनाया हमने उसकी लंबाई कितनी आएगी 143 सेंटीमीटर। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, समझ में आ रहा है पूरा। चलिए बढ़े आगे, बोलते रहा करो, मुंह खोलते रहा करो, पता चलता रहता है टीचर को कि चल क्या रहा है, ठीक है। अभी तो आप घर में बैठे हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मन करे तब वीडियो देखो, लेकिन जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके टाइम में आपको कोई भी मस्ती नहीं सूझनी चाहिए। मस्ती करो, बिल्कुल करो, जब मस्ती करोगे तभी आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। लेकिन मेरा इतना सा मानना है कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम मस्ती मत करो बस, ठीक है। आपको बेसिकली 24 घंटे हैं आपके पास पूरे दिन में, 24 घंटे में से आप मैक्सिमम 2 घंटे पढ़ो इस लॉकडाउन जब तक आपका चल रहा है। लेकिन वो दो घंटे आपके ऐसे होने चाहिए कि जब आप
स्कूल टाइम में पढ़ते थे, जो 5-5 घंटे आप पढ़ते थे वो अभी 2 घंटे में पढ़ लो। क्यों? क्योंकि तब आपके दिमाग में कितना बोझ होता था, अभी कोई बोझ नहीं है। ठीक है, अभी आप घर पे बैठे हो, मस्त खाइए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या हो रहा है 4th क्वेश्चन में, एक पोटैटो रेस है। ठीक है, एक पोटैटो रेस है। पोटैटो रेस में क्या हो रहा है, आपके डायग्राम आगे होगा, फिर भी मैं बना देता हूं। ये पोटैटो रेस है। ठीक है, यहां पे क्या है, एक बास्केट है। ठीक है, ये बास्केट है मेरी, बास्केट को मैं किससे बनाऊं? ठीक है, ये मेरी बास्केट हो गई। ठीक है, और जो मेरे पोटैटोज हैं वो कितने मीटर पे रखें? 3 मीटर पे। ये 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। तो बेसिकली ये 3 मीटर की डिस्टेंस पे क्या रखें? पोटैटोज। हाँ कि ना? ऐसे बहुत सारे रखें। कितने रखें? 10 पोटैटोज। ठीक है, तो आपको ये भी दे रखा है उसने, कितने रखें? 10 पोटैटोज, 10 आलू ऐसे रखें। अब देखो क्या कर रहा है, जो पहला एक लड़का है पोटैटो रेस में, वो कहां खड़ा है, हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पोटैटो रेस को जो बंदा स्टार्ट करेगा वो यहां से करेगा। ठीक है, अब यहां पे एक बंदा भी खड़ा है और यहां बास्केट है। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली इस बास्केट में पूरे पोटैटो जो 10 आलू हैं उनको मेरे को एक एक को उठा के यहां पे रखना है। तो ऐसे बताना है मेरे को कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, मतलब इन 10 आलूओं को मैं टोकरी में रखने के लिए कितनी दूरी मैंने कवर की, मुझे ये चीज बतानी है। हाँ कि ना? सबसे पहले क्वेश्चन समझ आया। देखो यहां पे एक बास्केट रखी है। ठीक है, तो बास्केट के सामने 10 आलू रख दिए मैंने, यहां पे कितने मीटर की डिस्टेंस पे? 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे। अब मुझे 10 आलूओं को उठा के लाना है और टोकरी में रखना है। एक एक आलू रखते जाना है। ये शर्त है कि पहले एक आलू उठाया रखा, फिर एक आलू उठाया रखा। तो देखो अब ध्यान समझो, पहला जब मैं आलू लाऊंगा तो देखो कितना चलूंगा, 3 + 3, देखो 3 जाने का 3 आने का। हाँ कि ना? 3 + 3 6 मीटर। जब दूसरा आलू लेने जाऊंगा मैं तो कितना दौड़ूंगा, 3 + 3 6, 6 + 6 12, क्योंकि आना भी तो है। अब जाऊंगा 3 + 3 6, 6 3 9, आऊंगा वापस कितने से? 18 से। ऐसे चलता जाएगा। कब तक चलना है? टोटल जब तक 10 पोटैटो को मैं रख नहीं देता। तो बेसिकली n क्या हो गया हमारा यहां पे? 10। ये चीज समझ आ रही है सबको? अगर ये चीज समझ आ रही है तो इसको कुछ नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने में। हमारा a हो गया, ये सब मीटर में दे रखा था। ठीक है, ये सब मीटर में, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख देंगे हम। अब देखो हमारा a हो जाएगा 6, d कितना हो जाएगा? 12 - 6, इट मीन 6, n बराबर कितना? 10। हमें क्या निकालना है? S10 निकालना है। तो S10 हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d। हाँ कि ना? देखो 2 से कितनी बार काट डाला? 5 बार। तो 5 × 12 + 54 कितना आ गया? 66। तो ये आ गया हमारा 66 × 5। 60 पंजे करते तो 300 आता, 6 पंजे करते तो 30 आता। तो ये कितना आ गया बेसिकली हमारा, कि उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी करी है? 330 मीटर। आप करके देख लीजिएगा, 330 मीटर ही हमारा आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लेते। एक व्यक्ति था, मतलब कोई भी कंपटीटर है, हमें क्या करना है? बास्केट रखी है, बास्केट से 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे क्या रखें? हमारे आलू रखें, और हमें एक एक करके आलू को लाना है और बास्केट में रखते जाना है, लेकिन एक एक को लाना है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले पहले वाले आलू को लिया 3 मीटर, वापस आ गया, रख दिया, फिर गया, फिर रख दिया, फिर गया, फिर रख दिया, फिर गया, फिर रख दिया। तो पहले आलू को लाने के लिए कितना चला? 3, लेकिन वापस आया भी तो 6। तो पहला जब आलू उसने बास्केट में रखा तब तक वो कितना चल चुका? 6 मीटर। जब दूसरे की बारी आई तो 3 + 3 6, पहुंच गया आलू पे, आलू उठाया, वापस आया, तो 6 + 6 12। सिमिलर वे में करता गया। कितनी बार करना है? 10 बार, क्योंकि 10 पोटैटोस लाइन में है। a बराबर 6, d बराबर 6, n बराबर 10। तो S10 आ गया n/2 2a + n-1 × d। n था 10, तो 10/2 5, 2a 12 + n-1 × 9 × d 54, 12 + 54 × 5 330। क्लियर है वाला क्वेश्चन? चलिए
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आज हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए बच्चे डर जाते हैं, वरना हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर में भी लगभग फिनिश ही था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखना 200 लोग हैं, मतलब जो गट्ठे होते हैं, ठीक है। 200 लोग हैं, वो क्या है, एक फॉलोइंग मैनर में रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं, 20 लोग तो क्या है, 20 गठरियां कैसे रखी है, बॉटम में। उसके बाद बात करूं तो यहां कितनी रखी हुई है, 19। उसके बाद रखी हुई है 18। उसके बाद रखी हुई है 17। मतलब ध्यान दो, फर्स्ट पंक्ति ये है, सेकंड पंक्ति ये है, थर्ड रो ये है। ऐसे मुझे बतानी है कि कौन सी रो में, ध्यान से समझना, पहली रो में है 20, ठीक है, ये हो गए हमारे 20, ये हो गए हमारे 19, ये हो गए हमारे 18। तो ऐसे मेरा टोटल जो समीशन है वो कितना आ जाए, 200। क्या आ जाए, ये एडिशन, मतलब इन सबका योग, इन गठरों का योग 200 हो जाए तो वो कौन सी पंक्ति होगी जिसमें जाके वो 200 हो जाएगा, यही पूछ रहा है। देख लो, 20 लोग इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट इट, एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लोग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन टॉप रो, और जो टॉप की रो आएगी उसमें कितने गठरी होंगे, कितने लोग्स होंगे। तो देखना इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा। मुझे ये पता चल गया कि टोटल जो लोग्स हैं वो कितने हैं, 200, हाँ कि ना। और जो पहला लोग्स है उसमें कितने हैं, 20, सेकंड में है 19, थर्ड में है 18। इसका मतलब पक्की बात है, क्या बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए कितना हो गया इसमें, 20, डी कितना हो गया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डी। ध्यान दो, हम क्या करते हैं, मान लो यही तो बना मेरा 20, 19, 18, तो क्या करता था मैं डी निकालने के लिए 20 माइनस 19 ही तो करता था, हाँ कि ना। अरे नहीं करता था, मैं क्या करता था, दिस माइनस दिस, फाइनल माइनस इनिशियल करता था। तो 19 माइनस 20 करूंगा तो -1 आएगा, 18 माइनस 19 करूंगा तो भी -1 आएगा। तो डी यहां पे हो गया मेरा -1, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। क्लियर है। चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कि कहां पे जाके वो 200 लोग्स हो जाएंगे। यही तो मेरे से निकलवा रहा है, बस कुछ नहीं है। एसएन का फॉर्मूला लगा दो, क्या लगा दूंगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डायरेक्ट लगा देते हैं। एसएन की वैल्यू दे रखी 200, n/2 2a प्लस n-1 इंटू -1। अब देखते जाओ, बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सोल्व करना है। क्या किया, इसको इधर ले आया, 400 बराबर n टाइम्स ऑफ 40 माइनस का n प्लस का 1, क्या बना 400 बराबर, यहां से बना 41, मल्टीप्लाई कर देता हूं 41 n माइनस का n स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 बराबर 0। देखो मैंने क्या किया, इस n स्क्वायर को इधर ले आया, इस 41n को भी इधर ले आया, तो n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक द्विघात। और 10th क्लास में हो आप तो आपको क्वाड्रेटिक और द्विघात सोल्व करना आना चाहिए। आपने क्लास 9th में पढ़ा था मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो वही तरीका सबसे बेटर है, उसी को कर देते। देखो क्या करते थे, मिडिल टर्म को किसमें तोड़ू कि उसका समीशन आ जाए -41n और प्रोडक्ट आ जाए प्लस का 400n स्क्वायर। तो मुझे तो पता है क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस का 16n प्लस का 400 बराबर 0। देख लो -25n माइनस 16n करूंगा तो माइनस का 41n आ जाएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 400n स्क्वायर भी मेरा आ जाएगा। तो बस यहां से n कॉमन लिया, n माइनस 25, यहां से -16 कॉमन लिया तो n माइनस 25 बराबर 0। यहां से क्या आया, n माइनस 25 n माइनस 16 बराबर 0। दो चीज का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, जब पहला 0 हो या दूसरा 0 हो। जब इसको 0 करूंगा
तो यहां से आ जाएगा n बराबर 25। जब इसको 0 के बराबर करूंगा तो n बराबर कितना आ जाएगा 16। ध्यान दो हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ, n की 2 वैल्यू आ गई, गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। तो देखना पड़ेगा हमें चेक करके कि t16 की वैल्यू कितनी है और t15 की वैल्यू कितनी है। चेक करते हैं एक बार, देखना t16 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा a प्लस 15d, 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डायरेक्ट लिख दू, a कितना 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 15 मतलब 5। t25 निकालता तो कितना आता, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो आता, 20 माइनस 24 बराबर माइनस 1। ध्यान दो हम क्या निकाल रहे हैं, ये क्या निकाला हमने कि 16वें रो में 16वीं पंक्ति में जाके वो टोटल जो लोग्स थे उनकी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 200। अब ध्यान दो इसका मतलब क्या है कि 16वीं पंक्ति में जो लोग्स की संख्या है, नंबर ऑफ लोग्स है वो कितने हैं 5। 25 रो में 25th रो में जो लोग्स के नंबर है, नंबर ऑफ लोग्स है वो कितने हैं -1। ध्यान दो क्या कभी कोई संख्या माइनस में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन ये मार्कर है उनके रख दिया और मैं बोलूं कि आप ऐसा मुझे बताओ कि किसी पंक्ति में -1 मार्कर हो, क्या पॉसिबल है क्या? ये तो पॉजिटिव ही होंगी ये वाली संख्या है। तो कभी जो लोग्स थे वो हमारे नेगेटिव नहीं हो सकते थे, नंबर ऑफ लोग्स की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती थी। इसका मतलब ये जो n बराबर 25 आया ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें चेक करना पड़ता है t25 और जो भी यहाँ पे 2 वैल्यू आई हमने चेक करी, t25 पे नेगेटिव आ रहा था, आपको समझा दिया रीजन। तो 25 इसका आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर कितना हो जाएगा n बराबर 16। जो उसमें टॉप लेवल की रो होगी वो कौन सी होगी, 16वीं नंबर की पंक्ति। फिर हमसे इसी में एक और पूछा था कि हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो या टॉप लेयर। तो ध्यान दो 16वें नंबर की हमारी क्या है टॉप पंक्ति, तो 16वें नंबर में हमें क्या निकालने थे नंबर ऑफ लोग्स, तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं t16 बराबर कितना आया 5। तो दोनों आंसर हमारे आ गए, नंबर ऑफ रोज है उसमें 16 और टॉप रो में नंबर ऑफ लोग्स कितने हैं 5। तो यही मेरा पूछा था मुझसे एग्जामिनर ने। ठीक है, तो ये हमने देखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया है ये आपके एनटीएससी में भी आपके सेम सिलेबस में मैंने जितना पढ़ाया उतना ही है, बस आपको क्या है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, मैंने पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ाया है हर बुक में से देख के। आरडी शर्मा भी मैंने 1-2 क्वेश्चन डाले हैं, एलएन की शीट्स हो, एमटी की शीट हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेसिकली मैंने आपको कराए। बस आपको क्या करना है, लगन मेहनत के साथ नोट्स बनाते हुए पढ़ते जाना है। ठीक है, कोई भी डाउट आए बेझिझक व्हाट्सएप नंबर पे डाउट पूछ लिया करें। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया आपके साथ चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।